मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, प्रेम का मार्ग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस मार्ग में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर नहीं आया था। जिसे मैं चाहता था उसके अतिरिक्त मेरी दृष्टि और कहीं नहीं गई। बाकी चीज़ों की तरफ से मैं बिल्कुल अंधा था। मुझे तो केवल और केवल अपने मालिक की तलाश थी। मेरे अंत स्थल की गहराई में उन्हीं की मूर्ति बसी हुई थी। मैंने उनकी आकृति के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं। ना तो मुझे दुनिया का भोग विलास चाहिए था और ना ही मुझे स्वर्ग की चाह थी। मुझे लगता था कि मेरा ईश्वर से कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे तो बस एक ही तड़प थी कि मेरा अंत भी मेरे मालिक जैसा ही हो, न उससे कम और न ही उससे अधिक। ईश्वर साक्षात्कार की तो मुझे बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी। इसके लिए अपनी अपनी समझ के मुताबिक लोग चाहें मुझे नास्तिक कहें या काफिर, मैं तो उनके प्रेम में पागल था। उनके अतिरिक्त दुनिया की सारी चीज़ों की तरफ से मैं अंधा था। लोग भले ही इसे अंधविश्वास कहकर मेरी निंदा करें, लेकिन मेरे प्रेम का पागलपन ही मुझे यहाँ तक खींच लाया। कहा जाता है कि अपने गुरु को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना ईश्वर को, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अब व्यवहारिक बात है। भला दो से एक ही स्तर का एक अदृश्य ही प्रेम कैसे किया जा सकता है। इंसान का दिल कोई सराय तो है नहीं जहाँ कोई भी आकर डेरा डाल दे। मोहब्बत में तो दुही वफादारी तक को जगह नहीं है। फिर अनेक की तो बात ही कैसे हो सकती है। यहाँ तो प्रेमिका के द्वैत की गुंजाइश नहीं होती। कबीर दास जी ने कहा है, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही। ऐसा है प्रेम का रास्ता। गुरु और ईश्वर की तुलनात्मक स्थिति का जवाब भी यही मिल जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि दो में से हमें एक को त्यागना पड़ेगा। इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने गुरु को ही साक्षात ब्रह्म जानो, यही एकमात्र हल है। परंतु यह उन गुरुओं पर लागू नहीं होता जिन्होंने उपदेश और प्रवचन को अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया है और नाम प्रसिद्धि तथा धन दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। बाबूजी महाराज। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।